गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस और इसका जो टॉपिक है हमारा वो है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। अब हम टॉपिक में आने से पहले ये जान लेते हैं, मेरे पास है दो पेंसिल। अब इनमें से कौन सी बड़ी है? तो मैंने इनको दूर रखा है तो मैं बता नहीं सकता कि कौन सी पेंसिल बड़ी है। तो मैं एक पेंसिल को दूसरी पेंसिल के पास ले आता हूँ और उसका एक कोना दूसरी पेंसिल के कोने से मिला लेता हूँ। तो इससे भी साफ दिख रहा है कि जो ब्लैक पेंसिल है वो रेड पेंसिल से बड़ी है। लेकिन अगर मेरे पास सिर्फ एक पेंसिल है अभी ब्लैक वाली, और जो रेड पेंसिल है वो आपके घर में है, तो अब आप मेरे घर पास तो आ नहीं सकते हैं, ना मैं आपके पास आ सकता हूँ। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी पेंसिल बड़ी है? तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एक स्केल इस्तेमाल करेंगे। आप मैं इस पेंसिल को की जो लेंथ है वो कितनी आ रही है, 10 सेंटीमीटर आ रही है। वैसे ही आप भी अपने घर में एक स्केल की मदद से पेंसिल की लेंथ नापेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको मेजरमेंट कर रहे हैं। तो मेजरमेंट में हमारी क्या होती थी, दो चीज़ें होती थी, एक होता था नंबर और एक होता था यूनिट। अब आप ये सोचेंगे कि कल तो मैंने एक पेन का इस्तेमाल किया था, लास्ट क्लास में मैंने पेन की मदद से लेंथ नापी थी, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्केल की मदद से लेंथ नाप रहा हूँ। ऐसा क्यों? अब आप भी जानते होंगे कि जैसे कि मेरे पास दो पेन है, अब दोनों पेन, एक बड़ा एक छोटा है। आप देख पा रहे होंगे एक पेन बड़ा है और एक पेन छोटा है, तो पेन का जो साइज़ है बदल सकता है, तो लेंथ ऑफ पेन बदल सकता है। लेकिन जो स्केल मेरे पास है, जो 15 सेंटीमीटर का स्केल है, और इसमें जो ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर तो आपके स्केल में भी उतना ही रहेगा जितना मेरे स्केल में है। तो इसलिए हम स्केल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या हो जाता है, जो सेंटीमीटर है वो क्या हो जाती है, हमारी स्टैंडर्ड यूनिट। तो स्टैंडर्ड यूनिट में आने से पहले हम कुछ कन्वेंशनल यूनिट पढ़ते हैं, जो पुराने ज़माने से अभी तक कई जगह अभी भी इस्तेमाल होती हैं। तो क्या है, पहला है हैंड स्पैन। जैसे आपका हाथ है, तो आपका जो अंगूठा है, जब आप इसको स्ट्रेच करेंगे अपने हाथ को, तो आपका जो अंगूठा, मतलब जो थंब है और जो फोर फिंगर है, इसके बीच की जो लेंथ होगी वो क्या हो गया, आपका हैंड स्पैन। और ये कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं, किसी की लेंथ नापने में, या उसकी चौड़ाई लंबाई या ऊंचाई हो किसी भी चीज़ की, उसको नाप किस क्या इस्तेमाल करते हैं, हम हैंड स्पैन इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है क्यूबिट। तो क्यूबिट का क्या होता है, जैसे ये आपका हाथ है, तो आपका जो हाथ है, तो जो मिडल फिंगर होती है आपकी, जो मिडल फिंगर है, यहाँ से लेकर आपकी एल्बो तक, ये जो लेंथ होगी ये क्या हो जाएगी, हमारी क्यूबिट हो जाएगी। ये हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, मकर संक्रांति में आप सब लोग पतंग उड़ाते होंगे, तो जो उसकी स्ट्रिंग होती है, जो उसमें हम जब हम पतंग उड़ाते हैं, तो जो बीच में हम एक धागा बांधते हैं यहाँ पर, तो हम किससे नापते हैं, क्यूबिट में नापते थे पहले। फिर आते हैं हम आर्म लेंथ में। आर्म लेंथ क्या होगी, जो हमारी मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर जो है हमारी, वहाँ से जो हमारी शोल्डर है, जो हमारा शोल्डर है, ये जो हमारी लेंथ होगी वो क्या हो जाएगा, हमारी आर्म लेंथ हो जाएगी। जो हमारे टेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो कपड़ा नापते हैं वो आर्म लेंथ में नापते हैं। फिर आते हैं हम फुट स्टेप में। तो जो हमारा पैर होता है, तो जो हमारे पैर की जो सबसे बड़ी उंगली होती है, वहाँ से लेकर जो हमारी हील्स होती हैं, इसके बीच का जो लेंथ होती है वो क्या होता है, हमारा फुट स्टेप होता है। तो फुट स्टेप हम क्या कर सकते हैं, जो लेंथ ऑफ रूम्स नापने में इस्तेमाल करते हैं, मतलब जहाँ पर हमें चल सकते हैं, जहाँ पर हम ज़मीन में चलते हैं, तो वहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फुट स्टेप्स का। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि अब मेरे हाथ अलग हैं, मेरे हाथ बड़े होंगे, आपके हाथ छोटे होंगे, किसी के हाथ में से बड़े होंगे, किसी के पैर में से बड़े होंगे, किसी के जो आर्म लेंथ है, ये चीज़ तो बदल सकती हैं। तो हम इनका इस्तेमाल हर जगह सबके तो अलग होंगे। तो मैं ये बोलूँगा कि जो हमारा पेपर का लेंथ है वो मेरे एक हाथ के बराबर है, और आप जब इसको नापेंगे तो आपकी लगभग
एक हाथ और आधा हाथ में आएगा, तो ये तो इसकी लेंथ तो बदल गई। तो इसलिए जो यूनिट है, तो इसलिए हम स्टैंडर्ड यूनिट इस्तेमाल करते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होती है, जो एक क्वांटिटी को, जैसे हमारी क्वांटिटी क्या क्या होती है, लेंथ, मास, टाइम। तो जो हमारी क्वांटिटी होती है उसको एक तो पूरी तरह नापती है और यूनिफॉर्मली, मतलब कि मैं यहाँ पर नापूँ, जैसे हम लोग स्केल इस्तेमाल कर रहे थे पेंसिल की लेंथ नापने के लिए। तो जैसे स्केल से नापूंगा मैं, तो इसका जो 1 सेंटीमीटर है वो तो 1 सेंटीमीटर ही रहेगा, चाहे मैं यहाँ नापूं या आपके घर में नापें या कहीं और नापें। 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड यूनिट, इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं। जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल, मतलब बहुत सारे लोग इसको एक यूनिट मानते हैं कि मतलब हर जगह एक ही है ये, वो क्या हो जाती है हमारी स्टैंडर्ड यूनिट। तो हमारे 3 मेन क्वांटिटीज़ हैं, लेंथ मतलब कितनी दूरी है, मास वजन, टाइम समय। तो इनकी कुछ यूनिट्स होती हैं जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। तो इनमें से कुछ कुछ मैं आपको बता देता हूँ। लेंथ की क्या होती है, 1 मीटर होती है, किलोमीटर और सेंटीमीटर। मास की होती है ग्राम, किलोग्राम, आउंस। आउंस मतलब जो तोला होता है ना, जैसे सोना जब हम नापते हैं तो तोले में नापते हैं, तो वो क्या होता है, आउंस होता है। फिर आता है टाइम में, सेकंड, मिनट, डे, आवर्स, ये सब क्या होगी, टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट्स होगी। अब साइंटिस्ट ने ये देखा कि अब हर जगह मैं सेंटीमीटर तो इस्तेमाल नहीं करूँगा कैलकुलेशंस में। हाँ, जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं तब तो हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम कैलकुलेशंस करते हैं तब उसके लिए हम एक पर्टिकुलर बेसिक यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं। तो साइंटिस्ट ने इन क्वांटिटीज़ की एक कलेक्शन बनाया कि लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर। ये है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसका जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो उन्होंने क्या कहा, लेंथ की जो एसआई यूनिट होगी वो क्या होगी, मीटर होगी। मास की क्या होगी, किलोग्राम। और टाइम की क्या होगी, सेकंड। तो जब भी हम कैलकुलेशंस करेंगे तो हम क्या यूनिट इस्तेमाल करेंगे, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। तो ये क्या होगी, बेसिक सेट्स ऑफ यूनिट्स हैं। तो ये थी हमारी स्टैंडर्ड यूनिट जो हर जगह एक ही रहेगी, चाहे मैं अपने घर में रहूँ या मैं कहीं स्कूल में रहूँ, मार्केट में रहूँ। 1 किलोग्राम ही रहेगा, 1 मीटर ही रहेगा। अब हम पढ़ रहे हैं मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस के बारे में, लेंथ के बारे में, तो हम क्या करेंगे, मीटर के बारे में जानते हैं। और मीटर्स के और क्या क्या मल्टीपल्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले 1 किलोमीटर, आपको पता है कि मीटर से बड़ा किलोमीटर है। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर्स होते हैं। 1000 मीटर्स होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं और 1 सेंटीमीटर्स में 10 मिलीमीटर्स होते हैं। किलोमीटर को हम छोटे में क्या लिखते हैं, के एम, के स्मॉल होता है। और मीटर्स को स्मॉल एम से, फिर सेंटीमीटर्स को सी एम से और मिलीमीटर्स को एम एम से। इसमें ये याद रखना है हमें कि जब भी हम इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, ये क्या है, इनका जो सिंबल है इसमें हम कभी एस इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पर तो मैंने एस इस्तेमाल किया, प्लूरल है, मीटर्स में लिखा है, लेकिन कभी भी इसके जो सिंबल होता है उसमें कभी ये नहीं इस्तेमाल करेंगे, ऐसे नहीं लिखना है हमें। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड। तो जैसे क्वेश्चन है कि, क्वेश्चन है हमारा कि मुझे 5 किलोमीटर्स को मिलीमीटर्स में लिखना है। अब मैंने ये तो बताया आपको कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर्स होता है, लेकिन 1 किलोमीटर कितने मिलीमीटर्स में होता है ये हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 5 किलोमीटर। इसको हम लिख सकते हैं 5 × 1 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर से छोटी यूनिट क्या है, मीटर्स। 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर। फिर 1 मीटर्स में कितने सेंटीमीटर्स हैं, 100 सेंटीमीटर्स। और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर्स हैं, 10 मिलीमीटर। इन सब को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आता है, ये हो गया हमारा 50 लाख मिलीमीटर्स।
तो आज के लिए इतना ही। आपका एक होमवर्क है कि आपको 10 किलोमीटर्स को कितने सेंटीमीटर्स होते हैं ये आपको निकालना है। थैंक यू।